पानी बंद, लाइट बंद, गैस बंद, एसी बंद, दरवाजा बंद। पानी बंद, लाइट बंद, गैस बंद, एसी बंद, दरवाजा बंद। अरे क्या हुआ भाई? 1 मिनट में पूरे 8 बज जाएंगे। ओह, मतलब 8 बजे ट्रेन को टाइम टेबल के हिसाब से स्टेशन छोड़ देना चाहिए। हमें अभी के अभी निकलना होगा। थोड़ा रुकना पड़ेगा। तुम्हारी घड़ी तेज चल रही है। मेरी घड़ी नेवी के कमांड सेंटर के टाइम से सिंक होती है। पता नहीं आपकी घड़ी का टाइम किस डिपार्टमेंट से सिंक है। अरे मैं यहाँ रोज काम करता हूँ, कभी लेट नहीं होता। अभी 8 नहीं बजे हैं। थाई नेशनल फ्लैग और थाई नेशनल एंथम थाईलैंड की पहचान है। हम सबको एक साथ खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। अपने देश की आजादी और पूर्वजों की कुर्बानी पर गर्व करना चाहिए। वाह, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है। तुम्हें रैबिट पसंद है? मेरे बेटे को भी पसंद है। हाँ, बस ऐसा ही। पर अफसोस, रैबिट बहुत जल्दी डर जाता है। मेरे घर में बड़े डॉग्स हैं, तो वो डर डर के बीमार हो गया। पर रैबिट्स थोड़े कमजोर दिल के होते हैं ना। वो दूर से आवाज सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। वो हमेशा हलचल महसूस कर सकते हैं और जल्दी शॉक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है। वो कमजोर दिल के नहीं होते हैं। ओ ओ ओ
तो फिर कौन है? तुम्हारा बेटा क्या? मेरा बड़ा भाई और हमारा रैबिट। मैं उसकी तस्वीर बना रहा हूं। ओह, शॉन, तुम ठीक हो? हो गया। जिद मत करो, वो मर चुका है, उसे पकड़े रखने का फायदा नहीं। मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ। नहीं। अब बस भी करो, वो मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम परेशान मत हो। शॉन, तुम समझने की कोशिश करो, वो मर चुका है। अगर ऐसे पकड़े रखोगे तो कैसे स्वर्ग जाएगा? रैबिट स्वर्ग जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं। मून पर देखो, रैबिट ही तो होता है। रैबिट कितने अच्छे होते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग ही जाते हैं। मुझे पक्का यकीन है ये स्वर्ग जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि वो जाए, मैं चाहता हूँ वो रुक जाए। डॉक्टर प्रैपेट ने क्या कहा भूल गए क्या? वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं पर है। जब तक तुम उसे याद करोगे वो यहीं पर रहेगा। लाओ, मैं दुआ करता हूँ कि तुम अच्छी जगह जन्म लो, अब तुम्हें कोई दर्द ना हो। अब ठीक है ना? ओह, ट्रेन 30 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएगी। कृपया अपना सामान अच्छे से चेक कर लें। तुमने अभी तक टिकट नहीं खरीदी? अरे मॉम, मैं एक बार यहाँ ग्रेजुएट हो जाऊँ तो वैसे भी मैं घर लौटने ही वाली अगर हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है तुम लोगों की मदद कर सकती हो तो डिग्री के बाद मुझसे बात करना। टीचर को बोलकर सैमयोंग की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मुझे आज बैंकॉक शादी में जाना है। काम जल्दी खत्म हुआ तो फ्लाइट पकड़ने से पहले तुमसे मिलूंगी। हाँ, आप यहाँ आ रही हैं? नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मुझे पता नहीं मैं कब घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मॉम, मैं रखती हूँ, काम है। प्रेम, आइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रीम। आज क्या आप 24 घंटे फास्टिंग कर रही हो? नहीं, फास्टिंग नहीं कर रही, मैं भूख से मर रही हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, पेट फटने वाला है। मेरे पेट में सुबह से चूहे कूद रहे हैं। और तुम्हारी शिफ्ट है या नहीं? अगर तुम अब नहीं खाओगी तो कब खाओगी? सुनो, मैं मॉम से बात कर रही थी, वो दोपहर से लेके अब तक डांट ही रही थी। मैं खाना कब खाती? मतलब तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि तुम चैंग में जाने वाली हो? पर तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी मॉम को बताया ना? नहीं, मैं चाहे लोगों का कितना भी फेवरेट हूँ, पर मैं अपने दोस्त का राज कभी किसी को नहीं बेचता जब तक मुझे ज्यादा पैसे ना मिले। तुम जानते हो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। वैसे एक बात है, तुम्हें दोस्तों को परेशान करने में मजा आता है। वैसे तुम सच में जाने वाली हो? इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ जॉब मिली है। 100 लोगों से compete करके सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिलती है लोगों को, ये बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुश्किल है, पर इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत हैं और वहां डॉक्टर्स की कमी है। खैर छोड़ो, मैं बाद में सोचूंगी। चलो चल के खाना खाते हैं, मुझे नूडल्स खाने हैं। चलो।
आ जाओ। डॉक्टर प्रेम, पेशेंट की डिटेल्स मिल गई हैं। सब कुछ इसमें ओ है। थैंक यू। हाँ। 1 बज गए क्या? यस मैम। थैंक यू। यहाँ डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो पेशेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, समझी? चलता हूँ। हाँ जाओ। वैसे तुम्हारी मॉम को किसने बताया कि तुम चैंग में जाने वाली हो? क्या वो ऑटिस्टिक है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को फिक्शन ही रहना चाहिए। मैं बाकी टीचर्स के ओपिनियन को जानना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स लेना एचओडी का डिसीजन होता है, पर ये वाला जो केस है ना, ये केस हमारे हॉस्पिटल की इमेज को अफेक्ट करेगा। पर स्टडीज और एंट्रेंस एग्जाम दोनों में ही उसके हाईएस्ट स्कोर आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमने उसे रिजेक्ट किया तो लोग कहेंगे कि हम डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। इसीलिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया है ताकि हम मिलकर डिसाइड करें, क्योंकि ये हम सबका फ्यूचर है। हमें मिलकर काम करना होगा। पर रियल लाइफ और प्रैक्टिस डिफरेंट होते हैं। अगर इमरजेंसी हो गई जहां वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? पर अगर हम उसे एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह देखेंगे और सोचेंगे कि उसने ये सब मैनेज किया, तो इसका मतलब वो कैपेबल है। लेकिन अगर हम उसे एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह देखें, उसकी कंडीशन को एक डिफेक्ट ना समझें, और वो डॉक्टर देखिए इतना आगे आ भी चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। सभी लोग सुनिए। हमारे हॉस्पिटल का इस साल का विजन है इक्वालिटी, ठीक है? और हमारे पास यही मौका है उस विजन को फॉलो करने का। मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, और पेशेंट्स की जिंदगियों की भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ सकता हूं प्रोफेसर। मैं उस लड़के को 20 साल से जानता हूं, और मुझे पक्का यकीन है कि वो रेसिडेंट बन सकता है। ऐसा बोलने से लोग बोलेंगे आप फेवर कर रहे हैं। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि एक्सेप्ट करेंगे या वैसे नहीं। भी वो थोड़ा अलग है। नहीं, प्रोफेसर उसके लिए मना कर रहे हैं। प्लीज आप बात को समझिए। वो इमोशंस हैंडल कर सकता है बाकी डॉक्टर्स जैसे। डेप्यूटी हेड होने के तौर पे मैं भी आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि आप सब तो जानते ही हैं कि सोसाइटी अब धीरे धीरे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रही है, और तो और हम सब भी उसको चांस देना चाहते हैं। पर साथ ही हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसा करने से लाइफ और डेथ की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि अगर गलती से भी कुछ गलत हो गया तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सही कहा। अगर प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद हम क्या करेंगे? जल्द ही गर्मी बढ़ेगी और धुंध गायब हो जाएगी, जैसे ये कोई इल्यूजन हो। कलहारी डेजर्ट में कभी कभी ही बरसात होती है। वहां के जानवर अपनी स्मार्टनेस से सरवाइव करते हैं, और ये चीज इस डेजर्ट की मिस्ट्री और ब्यूटी को अच्छे से प्रूव करता है। पसंद आया? अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये खरीदूंगा, समझे? तुम फिर यहाँ आके खड़े हो गए। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। चलो 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 जल्दी।
हाँ, हो सकता है, शॉन की लिमिटेशंस हो सकती हैं, पर मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या यहां बैठे हम सारे लोग परफेक्ट हैं? क्या हम सभी ने जिंदगी में गलतियां नहीं की हैं? शॉन भी हमारी तरह ही है, बस उसे एक मौके के लिए हमसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह चांस सिर्फ शॉन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, ताकि हम सभी बेहतर इंसान बन सके अपनी जिंदगी में, और हम सभी एक दूसरों को और अच्छी तरह समझ सके। यह मौका शॉन को मिलना ही चाहिए। तो आप कहना चाहते हो कि हम सब उसे चांस दे, यही ना? जी हां। मैं अपोज करता हूं। मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूं। एचओडी को अकेले डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आखिर में हम सबको मिलकर ही उसको गाइड करना होगा। तो मेरा मानना है कि इसके लिए वोट करना चाहिए। मैं अग्री करती हूँ। हम बहुत देर से मीटिंग कर रहे हैं, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आकर हम वोट करेंगे। आज क्या डॉक्टर शॉन आने वाले हैं? लगता तो है, शायद 2 बजे तक आ जाएगा। हाँ हाँ, हेलो। अरे मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, ग्रीन टी लेकर आ रहा हूँ। डॉल्फिन स्विम कैसे करती है? बेटा, बेटा, उठो बेटा। नहीं, पीछे हटिए, दूर रहिए। कोई एम्बुलेंस यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, आपको भी लग सकते हैं। समझिए बात को। अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो यार। एम्बुलेंस को बुलाओ। और किसी के पास साफ कपड़ा है क्या? अगर है तो जल्दी दो ना। हाँ, थैंक यू सो मच। कोई उसे बचाओ। मेरा बेटा, कोई तो बचाओ, मदद करो। रुक जाइए सर, ऐसे ये बच्चा मर जाएगा। अरे मैं तो इसकी जान बचा रहा हूं। ये बच्चा है, अगर आप यहां दबाएंगे तो उसका विंड पाइप दब जाएगा। बेटा, नहीं, मेरा बेटा। आप चिंता मत करिए, एम्बुलेंस आ ही रही है, बस 30 मिनट में आ जाएगी। नहीं हो सकता, इसे मूव नहीं कर सकते, जान को खतरा है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ सर, चोट की कंडीशन को देखकर मुझे लग रहा है 15 मिनट के अंदर बच्चे की जान बचानी होगी। इसे हम इधर उधर मूव करेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए इसी गाड़ी से हमें अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तभी इस बच्चे के बचने के चांसेस ज्यादा हैं। खून बह रहा है।
इस बच्चे को नेक वेन स्वेलिंग है, मीडियास्टाइनम ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो रहा है, शायद टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। ये क्या कह रहा है? बच्चे को न्यूमोथोरैक्स है, बच्चे को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। इसे नीडल थोरासेंटिसिस करना पड़ेगा। नहीं, आईसीडी करना पड़ेगा। किसी के पास अल्कोहल, नाइफ, बॉटल या स्ट्रॉ है? किसी के पास है या नहीं? ये लो अल्कोहल है क्या? ये लो। थैंक यू। आईसीडी करना पड़ेगा। मुझे चाहिए एक नाइफ। अब किसी के पास ब्लेड है क्या? ये लो। थैंक यू सो मच। तुम क्या कर रहे हो? मैम, मुझे पहले प्लूरल कैविटी से हवा निकालनी होगी। तुम श्योर हो ये करना चाहिए? यही करना पड़ेगा अभी, इसी वक्त, और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान! एक बार फिर सोच लो, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? आपका मतलब क्या है? अगर ये मदद नहीं करेगा तो हमारा बच्चा मर जाएगा। नहीं। सुनिए, थोड़ा जल्दी चलाइए ना। क्या कर रहे हो? देख के चलाओ ना। क्या कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो हम वोट करते हैं, और जब डॉक्टर शॉन आ जाएंगे तो उन्हें फाइनल बता देंगे। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे रिट्रैक्टर चाहिए। सुनिए, किसी के पास है क्या? कौन कौन है जो डॉक्टर शॉन को यहाँ रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते हैं? वो हाथ उठाए प्लीज। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर हो? मैं हूँ डॉक्टर शॉन। मेरा सरनेम है जेट मिचाई। मैं चैलर मैट हॉस्पिटल में एक सर्जन हूँ। तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो उन्हें रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। वोट्स आपके सामने है प्रोफेसर। आई एम सॉरी, लेकिन डॉक्टर शॉन को कोई भी रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपके लिए एक अर्जेंट केस आया है। ठीक है, सॉरी, मुझे जाना होगा। इसका स्टेटस क्या है? दरअसल ये एक 7 साल का लड़का है जिसे काट से चेस्ट और नेक पर चोट लगी। इसका आईसीडी किया गया, पर ब्लड और एयर निकलती ही जा रही है। इसके आगे मुझे समझ नहीं आया। ईसीजी एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है, अब नॉर्मल नहीं है। एको चाहिए, एको चाहिए। नहीं, अरे यही तो है जिसने बच्चे को बचाया। कह रहा था हॉस्पिटल का डॉक्टर है। मैं इसे एंट्री पे रोकता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ से हैंडल करती हूँ। जल्दी एको करो, जल्दी एको करो। एको, अंदर नहीं जा सकते, पीछे रहिए। एको करो, एको, एको। एक्सक्यूज मी, एको। आपको इस बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़े रहना होगा। आप डॉक्टर होने का झूठा दावा कर रहे हो। चलिए।
चलिए। प्रोफेसर से कह दो एको जरूरी है, वरना वो मर जाएगा, वरना वो मर जाएगा। आईसीडी किसने किया? वो बोल रही थी कि जिसने साइड पे बच्चे की जान बचाई थी उसने किया। काफी अच्छा किया, पर अभी भी ब्लड लीक हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लेड देना। रेब डिटेक्टर। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लीडिंग को रोक रहे हैं। वास्कुलर फोर्सेप्स दो। प्रोफेसर, क्या हमें ईको करना चाहिए? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जिसने बॉटल बनाई थी उसने ही ईको के बारे में बताया यहाँ आने से पहले। निक, तुम्हें क्या लगता है? हार्ट रेट थोड़ा सा एलिवेटेड है, लेकिन बीपी स्टेबल है। एचआर स्लाइटली फास्ट, एको की जरूरत भी नहीं। तुम किसी और के बात पर बिलीव कर रहे हो क्योंकि प्रीम ने तुम्हें ऐसा कहा। मैंने बस सोचा कि चेक करने से तो कोई नुकसान होगा नहीं। हम ये तभी करते हैं जब हमें जेन्युइन शक होता है। सही कहा ना? हाँ। ब्लीडिंग रुक गई है। प्रोफेसर, बीपी ड्रॉप हो रहा है। वो लड़का शायद सही था। निक, एको प्रिपेयर करो। जी प्रोफेसर। एनेस्थीसिया देना होगा, जल्दी करो। जी प्रोफेसर। वरना वो मर जाएगा। पिछले हफ्ते जोक ने बॉल वहाँ पर डाल दी थी। अगर तुम उसे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारे भाई के साथ खेलूंगा। क्या तुम करोगे? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं वो बॉल बाहर निकाल लूंगा तो तुम मेरे भाई के साथ खेलोगे? हाँ। शॉन, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, ठीक है? ठीक है। वरना वो मर जाएगा, वो मर जाएगा।
हार्ट रेट नॉर्मल है, एप्लीट्यूड कम हो रहा है। अगर पेरिकार्डियम में फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? दरअसल पेशेंट की गर्दन में ग्लास से चोट लगी और वो ग्लास उसके बाद लार्ज वेन में चला गया, नेक में, और वहां से होता हुआ एसवीसी में। क्या इसने वेन को पंक्चर किया होगा और फिर हार्ट के पीछे तक फ्लो हो गया होगा? आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? निक, लाइन 8 चेक करो जल्दी। जी प्रोफेसर। डॉक्टर, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। थैंक यू। एक्चुअली पहले जिसने हेल्प की उसने बहुत अच्छा फर्स्ट एड देकर उसे बचाया। वो लड़का वो यहाँ का डॉक्टर नहीं है? हेलो हेलो। ओ, एक बात बताओ, तुम उस पेशेंट को जानते हो क्या? रिलेटिव हो क्या उसके? हाँ, तो फिर चुपचाप जाओ ना अपने घर। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं चाहता हूं वो ठीक हो जाए। फिर से झूठ। रुको 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 रुको, ये बताओ तुम और कब तक झूठ बोलने वाले हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में डॉक्टर हूं। अच्छा, तुम कह रहे हो तुम डॉक्टर हो, तो फिर ये बताओ कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि मुझे यहाँ के सारे डॉक्टर्स के बारे में पता है। हाँ, मैं दावे से कह सकता हूं तुम यहाँ पे डॉक्टर नहीं हो। बताओ सच क्या है? डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा बच नहीं पाता। आपका शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट हो गया हूं, लेट हो गया हूं। अरे आपका भी शुक्रिया, सच में शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है यहाँ पे। हेलो मैम, मैं यहाँ पर डॉक्टर प्रफाट से मिलने आया हूँ। वो इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ सर्जरी हैं। शॉन, ये क्या हुआ तुम्हें? मैं 1 घंटा 5 मिनट 35 सेकंड लेट हो गया एक्सीडेंट की वजह से। अब मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। पेशेंट का इलाज करने में बिजी हो गया था, लेकिन अब मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। दरअसल तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ, अंदर चलो। ठीक है, मुझे बता दीजिए। हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ काम करूँ? हाँ, अंदर की तरफ। उसकी फिक्र मत करो। अगर यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए तो हम कहीं और जाएंगे। मुझसे कोई गलती हुई? तुमने कुछ गलत नहीं किया शॉन। ये हॉस्पिटल का सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शॉन, शॉन तुम थक गए होगे, तुमने कुछ खाया? चलो साथ में चलकर कुछ खाते हैं। एक्सीडेंट में 7 साल का एक लड़का घायल हो गया, पर वहां पर मौजूद एक यंग डॉक्टर ने अपनी मेहनत से उसकी जान बचाई। यह क्लिप लगातार वायरल हो रही है। सभी लोग उस डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं और उसके वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। शॉन,
ये तुम हो? एक्सीडेंट में 7 साल का एक लड़का घायल सब हो लोग गया। देखो ये क्लिप पर भेज वहाँ रहे पर हैं। मौजूद बहुत अच्छा एक काम यंग किया है। डॉक्टर ने देखो उसने एक अपनी बच्चे मेहनत की से जान उसकी बचाई जान है। बचाई। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। रिपोर्टर्स कॉल कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें सर्जन शॉन को खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और चांस देना चाहिए। क्लिप में कहा जा रहा है कि वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर है। अब हमारे हॉस्पिटल का नाम ट्रेंडिंग हो रहा है। हम डॉक्टर को सिर्फ पब्लिक प्रेशर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें इसे रेगुलर प्रोसेस के थ्रू कंसिडर करना चाहिए। क्या मैं एक मौका मांग सकता हूँ कि शॉन आए और बताए कि वो कौन है और अपनी राय दे सके उन बातों पर जो उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेगी? आप तैयार हैं? हाँ, अगर वो आ गए हैं तो बुलाइए। उन्हें सीधा अंदर भेज दीजिए। डॉक्टर शॉन। सबको मेरा हेलो। मैं हूं डॉक्टर शॉन जेट मिछाई। मैं 26 साल का हूं। मैं हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक हूं। और मैं बता दूं कि आज मेरा पहला दिन है यहाँ चला मैट हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में। रेसिडेंट डॉक्टर बनने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। तो मेरा पहला सवाल है, आपने ये हॉस्पिटल क्यों चूज किया है? क्योंकि यहाँ मुझे मौका दिया गया। तो आपकी बात का मतलब है कि आपको जहाँ मौका मिलेगा आप वहाँ डॉक्टर बन जाओगे? जी हाँ। आपको पता है ना कि आपकी कंडीशन एबनॉर्मल है, जो कभी कभी पेशेंट के लिए रिस्की भी हो सकती है। फिर भी आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरी कंडीशन चाहे जैसी भी हो, पर मुझे ये डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। मुझ में नॉलेज, स्किल और कैपेबिलिटी है पेशेंट को ट्रीट करने की। जवाब नंबर 2। उस बच्चे का नाम था पेपर। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई रेगिस्तान में मर रहा हो। मैं उसके लिए बनना चाहता हूं पानी, ताकि उसे जिंदगी में एक मौका मिले और वो बड़ा हो सके। उसका हाल मेरे भाई के जैसा ना हो, और मेरे रैबिट की तरह भी नहीं। इसलिए मेरा दूसरा जवाब यही है, शुक्रिया। मुझे मिला हुआ हर एक मौका मैं उन जिंदगियों को देना चाहता हूं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसलिए यहां काम करना चाहता हूं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे एक मौका दीजिए, ताकि ये प्रूव कर सके कि ये एक अच्छा सर्जन है, इसमें वो काबिलियत है। और असल में यह मौका हम सब के लिए भी है कि हम ये प्रूव कर सके कि हम भी शॉन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करें। और आने वाले 6 महीनों में इसने
ऐसी कोई गलती की जिसे सर्जन की गलती मानी जाए तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ले लूंगा, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर से वोटिंग की जाए। ठीक है, तो हम फिर से इस बात के लिए वोटिंग करेंगे। कौन डॉक्टर शॉन को रेसिडेंट के रूप में लेना चाहता है? अपना हाथ उठाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर शॉन, आपको यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर के रूप में ट्रायल चांस मिल गया है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा हॉस्पिटल और सारे पेशेंट्स के लिए। उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। शॉन, अब वही करो जो हमेशा से करते आए हो। एक मिनट। डॉक्टर विन। जी प्रोफेसर। आप जरा प्लीज शॉन को गाइड करिएगा, वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। प्रोफेसर, आप उस पर काफी ट्रस्ट करते हैं। जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, पर आप फिक्र मत करिए। इसे बस एक आम लड़के की तरह ट्रीट कीजिए। चाहे आप कितना भी ट्रस्ट करें, मैं इस बार आपका साइड नहीं ले सकता। लेकिन चिंता मत करिए, मैं इस पर पूरी नजर रखूंगा। गलती हुई तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। चलता हूं। आप सच में आ गई? कैसी हैं आप? और क्या चल रहा है? आप घबरा तो नहीं रही ना? घबराहट तो होगी ही। मेरी बेटी प्रोफेसर का चांस छोड़कर समाज सुधारने में लगी हुई है। पहले तुम प्रोफेसर बन जाओ, फिर कहीं और जाना। मॉम, अगर मैं वेट करती रही फिर तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगी, है ना? आपको इस बारे में प्रोफेसर विन ने बताया ना? सही कहा ना? डॉक्टर विन क्या मुझे बताएगा? मेरी एक नर्स दोस्त है, उसी ने मुझे बताया था। अच्छा, डॉक्टर विन कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही है। अरे, इतना हैंडसम, इतना अच्छा लड़का, आखिर मेरी बेटी को क्यों पसंद नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपकी बात पूरी हो गई? बढ़िया। बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। एक बार तो सोच लीजिए, बस एक बार। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। क्या डॉक्टर अपने रूम में शिफ्ट हो गए? काफी टाइम से ये खाली ही था। नहीं, शायद भूत होगा। क्या कहा? हाँ, तुम कैसी डॉक्टर हो, भूतों के बारे में सोचती हो? अगर कोई चोर निकला तो? है? चोर? आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल मत चिल्लाना। हाँ। अच्छा, पुलिस का नंबर क्या है? मॉम, 191 डायल कीजिए।
पुलिस वालों का नंबर हमेशा बिजी रहता है। मॉम, प्रोफेसर को कॉल कीजिए। किस नाम से सेव किया था? मॉम, मुझे क्या पता, आप जल्दी कीजिए। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम डॉक्टर की पीठ पर क्यों बैठी हो? ये डॉक्टर है? हाँ। आई एम सॉरी। बच गई हो तुम। शुक्र है उस डॉक्टर ने कोई केस नहीं किया। अरे मॉम, आपने ही तो कहा कि वो चोर है, तो मैंने भी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा कर दी। वैसे सच कहूँ तो वो डॉक्टर दिखने में कितना क्यूट था ना। बस कीजिए मॉम, आप बस यही बातें करती हैं। सुनो, तुम किसी को तो पसंद कर लो। तुम 30 की हो गई हो, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। फिर बाद में रोते हुए मत आना। लीजिए, टैक्सी आ गई। मॉम, एक हग मिलेगा? लव यू मॉम। प्रोफेसर, आप जा रहे हैं? गुड बाय। और उस वक्त के लिए माफी चाहती हूँ। हमें आपके रूम से कुछ आवाजें आई तो सोचा थोड़ा ज्यादा सोच लिया। अरे कोई बात नहीं, तुम तो अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभा रही थी। पर तुम प्लीज डॉक्टर शॉन का जरा ख्याल रखना, क्योंकि वो दूसरों से थोड़ा अलग है। वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर सकता है, पर फिक्र की बात नहीं है। जी हाँ, समझ गई। मैंने सुना है कि तुम चियांग माई जाने वाली हो। तुमने तय कर लिया? वैसे सच कहूँ तो इस बारे में मैं बहुत लंबे समय से सोच रही हूँ, और मैं दूसरों से भी पूछती रहती हूँ कि क्या करना चाहिए, और इसी वजह से बस डिले होता रहता है। लेकिन अब मैं श्योर हूँ, मैं जा रही हूँ, ये पक्का है। तुमने अगर सोच लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां के पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। पर यहाँ के पेशेंट्स तुम्हारे इलाज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ये दुख की बात है। गुड बाय। आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। क्या तुम्हें चोट लगी? मेरा नाम प्रीम है और मैं यहाँ पर 4th ईयर रेजिडेंट हूँ। ठीक है, हेलो, मैं हूँ शॉन जेट मिठाई। पीठ में दर्द हो रहा है और मैं पैकिंग कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। हद है। सुनो चियांग माई, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर जाना है तो चली जाओ, अपने दिल की सुननी चाहिए। हद है यार।
ऐसे नाम रखोगे तो तुम्हें टीम में लेगा कौन? लेकिन मुझे तो सिर्फ यही आता है। तुम बेवजह मुझसे बहस कर रहे हो। मैं सीनियर हूं, पता है ना? मैंने जो देखा वही बोला। तुम बिना कवर के ऐसे गोली चलाओगे तो पूरी टीम मर जाएगी। मैं वोट लेता हूं तुम्हें गेम से बैन करने का। सुनो, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम गेम में कुछ ज्यादा ही घुस रहे हो। मुझे भी तो शूट करने दो। सॉरी भाई, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। यस, जीत गई। ये क्या पोर्टेबल कोरियन मिस्ट शावर? ओह, इसमें तो 50% डिस्काउंट है, इसलिए मुझे ये सिर्फ 390 में मिल जाएगा। अच्छी डील है। बिग सेल का वेट करने का यही फायदा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई पोर्टेबल शावर क्यों खरीदना चाहेगा? अरे छोड़, जाने दे, गेम पर ध्यान देते हैं। वो, अरे वाह, जीत गए। चलो काम करते हैं। हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। यस, सही कहा, हर मिनट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। वॉर्ड के राउंड्स का टाइम शुरू हो जाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। बाय द वे, प्रीम अभी तक नहीं आई है। प्रोफेसर ने उसे नया रेसिडेंट लेने भेजा है। वो नया लड़का? उसे अलाउ कर दिया? वो जिसे सेटिंग बोलते हैं, समझ रहे हो? क्या वो इसी साल से स्टार्ट करेगा? मतलब इसे ही कनेक्शन कहते हैं ना? कैसा कनेक्शन? प्रोफेसर का, और किसका? अरे वाह, बड़ा कनेक्शन है। अरे जोर से मत बोलो, अगर उसमें टैलेंट नहीं हुआ तो प्रोफेसर लिन उसे निकाल देंगे। क्या है गाइस? सबसे ज्यादा शोर हॉस्पिटल में इस कमरे से आता है। ओह, ये कौन है? ये नया रेजिडेंट है। इसका नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शॉन जेट मिचाई। मैं 26 साल का हूँ। मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ। मैं ऑटिस्टिक हूँ। मुझे रैबिट्स पसंद है, चांद देखना पसंद है और ड्राइंग करना पसंद है। मैं घंटों तक बैठकर टीवी देख सकता हूँ, फिर भी मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है। सबसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर प्रांथेप चॉक्सुवेट, 4th ईयर रेसिडेंट। मेरी दरअसल मुझे ऑटिस्टिक की बीमारी है, मतलब हाई फंक्शन ऑटिज्म। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, पर मुझे सबसे दोस्ती करनी है। ओके, ठीक है। ये निक है, 4th ईयर रेजिडेंट, और वो प्लम 3rd ईयर रेजिडेंट, और ये मूमिम 1st ईयर रेजिडेंट। ज्वाइन करने से पहले सबसे अच्छी जान पहचान कर लो। ओके, समझ गया। हेलो। हाँ, अच्छा, OR केस आया है। ठीक है, मैं आती हूँ। चलो, इमरजेंसी है। मैं तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं दूंगा। बाहर वेट करो। जाओ।
थी